हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज क्रेडिट मैनेजमेंट? इट मींस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट owed to the company from customers on account of credit sales। क्या समझे सर? कुछ भी नहीं समझा। देखो, अंग्रेजी सुनने में कूल लगती है, समझने में नहीं। तो अब मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में डायग्राम के थ्रू पूरी बात समझाता हूँ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखिए, एक कंपनी है। ये कंपनी है और इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है आपको? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना। ठीक है। प्रॉफिट कैसे आता है? तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट। और हर कोई कंपनी ट्राई करती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके लिए क्या किया इन्होंने? सर, ये कॉस्ट का मतलब सेल्स तो समझ में आता है, गुड्स सेल करती है कंपनी गुड्स बना के। कॉस्ट मतलब गुड्स बनाने के लिए जो कंपनी खर्चा करती है, गुड्स बनाने के लिए कंपनी ने कुछ खर्चा किया है। वेरिएबल कॉस्ट लगता है, फिक्स कॉस्ट लगता है। और यहाँ पे कंपनी ने सेल करना शुरू कर दिया गुड्स बना के। यह है कंपनी का कैश काउंटर। कैश काउंटर जहाँ पे कैश काउंटर पे कस्टमर्स आते हैं। ये रहे कंपनी के कस्टमर्स। ये कस्टमर आते हैं यहाँ पे, कंपनी से गुड्स लेते हैं और कंपनी को कैश पे कर देते हैं इमीडिएटली। ये लिया इन्होंने गुड्स कंपनी से और कंपनी को पे कर दिया कैश। तो यहाँ से कंपनी का सेल्स जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और फिर ये गुड्स बनाने पे जो कंपनी ने कॉस्ट इनकर किया था, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, तो इनका डिफरेंस ले लो, सेल माइनस कॉस्ट, ये आता है प्रॉफिट। अब ये सिलसिला चल रहा था। कंपनी का मालिक इस प्रॉफिट से खुश नहीं है। उसने सेल्स मैनेजर को बुला के बोला ये प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो सेल्स मैनेजर बोलता है ठीक है मालिक, कुछ प्रबंध करते हैं। तो अब सेल्स मैनेजर क्या सजेस्ट कर रहा है? देखो इधर। उसने मालिक को बोला सर, हम लोग ना अभी एट प्रेजेंट जो गुड्स सेल कर रहे हैं कैश बेसिस पे, दैट मीन्स कस्टमर जब गुड्स लेता है ऑन द स्पॉट हम लोग उससे पेमेंट ले लेते हैं। बट कुछ कस्टमर ऐसे हैं मार्केट में जो गुड्स लेना तो चाहते हैं, उनके पास अभी पैसा नहीं है। वो पैसा थोड़े टाइम बाद दे सकते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दे सकते हैं। तो अगर हम लोग क्रेडिट पॉलिसी ऑफर कर दे तो हमारा सेल्स बढ़ने लगेगा। तो इन्होंने एक और काउंटर खोला, क्रेडिट काउंटर, जहाँ पे ये लोग क्रेडिट सेल करना शुरू कर दिए। क्रेडिट काउंटर। इस क्रेडिट काउंटर पे इन्होंने पॉलिसी लगा दी है, क्रेडिट पॉलिसी। क्या क्रेडिट पॉलिसी लगाई है? क्रेडिट पॉलिसी, शॉर्ट में हम इसको सीपी बोलेंगे, क्रेडिट पॉलिसी को। इन्होंने क्रेडिट पॉलिसी लाई सबसे पहले 1 मंथ क्रेडिट पॉलिसी। 1 मंथ क्रेडिट पॉलिसी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है आप अभी गुड्स लेकर जाओ, 1 महीने तक आपको टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है। तो इससे कंपनी के कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो गए। तो और कुछ कस्टमर्स आए जो कंपनी से गुड्स लिए। लेकिन इन्होंने कंपनी को, ये जो कस्टमर्स है, गुड्स तो ले लिया कंपनी से, ये रहा गुड्स, ले लिया गुड्स, लेकिन अभी कैश का पेमेंट नहीं किया। क्योंकि इनको क्रेडिट पीरियड मिला है ना, 1 महीने का टाइम मिला पेमेंट करने के लिए, इन्होंने कैश पे नहीं किया। तो कंपनी इनसे एक बिल पे साइन करवा के बिल अपने पास रख लेती।
ठीक है, कैश तो नहीं आया, लेकिन कस्टमर से बिल पे साइन करवा के बिल कंपनी रखती है। इससे कंपनी का सेल बढ़ने लगा। पहले कैश सेल्स हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है, अब क्रेडिट सेल भी होने लगा, तो ये सेल्स बढ़ने लगा, सेल बढ़ रहा है। तो जब सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यस सर, एग्रीड। ओके, अब कंपनी का मालिक खुश, जो सेल्स मैनेजर है वो भी खुश, क्योंकि उसको इंक्रीज सेल पे कमीशन मिल रहा है। तो क्रेडिट मैनेजर ने सोचा कि और सेल बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट पीरियड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसने 2 मंथ क्रेडिट पॉलिसी लाया। 2 मंथ्स क्रेडिट पॉलिसी, इसका मतलब है कस्टमर आज गुड्स लेके जा सकता है और उसको पेमेंट करने के लिए 2 महीने का टाइम मिलता है। तो और कुछ कस्टमर्स कंपनी में ऐड होना शुरू हो गए, और कुछ कस्टमर कंपनी में ऐड हो गए। ये कस्टमर्स भी आ गए गुड्स लेने के लिए। ठीक है, कंपनी का सेल बढ़ने लगा, सेल्स मैनेजर को सेल्स पे कमीशन भी ज्यादा मिलने लगा, तो सेल्स मैनेजर का लालच बढ़ने लगा। उसने बोला हम क्रेडिट पीरियड और बढ़ा देते हैं, 3 महीने कर देते हैं। तो उसने 3 मंथ क्रेडिट पॉलिसी लाई, तो और कस्टमर कंपनी में जुड़ गए, और कस्टमर आ गए। लेकिन इन सब के बीच कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो कंपनी के मालिक को बोला, सर ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ आपका सेल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, उस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। बोले कौन सा कॉस्ट? बोले ये जो गुड्स आप बना के बेच रहे हो, तो ये गुड्स बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट लगता है, फिक्स कॉस्ट लगता है। ठीक है, एग्री। तो ये आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अप टू 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। बट आपके दूसरे कॉस्ट बढ़ रहे हैं। कौन से कॉस्ट? सर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। बोले ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? बोला ये इतने लोगों को आपने क्रेडिट पे गुड सेल कर रखा है, इनकी बिलिंग, इनवाइसिंग, इनको फॉलो अप करने के लिए स्टाफ रखना पड़ा है, उनकी सैलरी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ रहे हैं। और तो और सर, इसमें से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कंपनी से आज गुड्स लेकर जा रहे हैं, बाद में पैसा ही नहीं दे रहे। हम इनको कितना फॉलो अप करेंगे? हम लोग बिजनेस पे ध्यान देंगे कि इनके पीछे लगेंगे पैसा रिकवर करने के लिए। तो कुछ कस्टमर पैसा नहीं दे रहे, तो हमारा बैड डेट का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, बैड डेट बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और तो और सर, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो आपको मैं समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, जब हम लोग कैश पे सेल करते हैं ना, तो हमने कुछ गुड्स बनाने पे खर्चा किया, उसको कस्टमर को सेल किया, कस्टमर से कैश इमीडिएटली रिकवर कर लिया, हमारा पैसा आ गया इमीडिएटली। और वो पैसा हम लोग बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कहीं पे कुछ नहीं कर सकते, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट आएगा। हमारा कैश इमीडिएटली रिकवर हो रहा है, और उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं, अगर कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम कस्टमर से कैश कलेक्शन देरी से कर रहे हैं, उसको 1 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, तो हमारा पैसा देरी से आएगा। मतलब जो इंटरेस्ट हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करके कमा सकते थे, वो अब नहीं कमा रहे, वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्रेडिट सेल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है। तो आप खाली ये मत देखो कि सेल बढ़ रहा है, अगर आपका ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो दिस इज नॉट गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम आएगी तब, मैक्सिमम प्रॉफिट होगी तब जब आपका सेल मैक्सिमम होगा, बट कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। अगर कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा, तो ये सब क्रेडिट पॉलिसी का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करें? तो सर, हमें ये जो क्रेडिट पॉलिसीज है ना, इसमें से ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी सेलेक्ट करनी है। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी का मतलब जहां पे नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट आएगा, वो पॉलिसी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और ये पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता है, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।